नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि बड़ा सोचो, बड़ा करो और कभी हार मत मानो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेमी अब्दुल्ला की, अरबपति बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर और परोपकारी व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन के सफर में साबित किया कि मेकिंग इट बिगर सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक मानसिकता है। उनकी किताब मेकिंग इट बिग, लेसन्स फ्रॉम अ लाइफ इन बिजनेस सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि जीवन, दृढ़ता, नैतिकता और सफलता की असली कहानी है। तो तैयार हो जाइए, आज हम फेमी अब्दुल्ला की जिंदगी से सीखेंगे वो 10 सबसे गहरे सबक जो आपको भी अपने जीवन और करियर में बड़ा सोचने की ताकत देंगे। भाग 1, शुरुआत, संघर्ष, सपने और पहली सीख। फेमी अब्दुल्ला का जन्म नाइजीरिया के लेगोस राज्य में हुआ। उनके पिता सर माइकल अब्दुल्ला नाइजीरिया के गवर्नर थे। लेकिन फेमी की परवरिश आसान नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने देखा कि सफलता मेहनत से मिलती है और हर रिश्ते में जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जब फेमी छोटे थे, तब उनका सपना था कि मैं सिर्फ बिजनेस नहीं करूंगा, मैं फर्क पैदा करूंगा। स्कूल के दिनों में उन्होंने छोटी छोटी चीजें बेचना शुरू किया, पेन, नोटबुक और यहां तक कि जूते भी। तभी उन्होंने महसूस किया कि ग्राहक की जरूरत समझना बिजनेस की पहली कला है। कॉलेज से निकलते ही उन्होंने काम शुरू किया, एक प्रिंटिंग प्रेस में, लेकिन दिल में आग थी कुछ बड़ा करने की। और यही वह समय था जब उन्होंने पहला सबक सीखा, कभी छोटे काम को छोटा मत समझो, हर शुरुआत में बड़ा सबक छिपा होता है। कुछ साल बाद उन्होंने देखा कि नाइजीरिया की ऑयल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने हिम्मत की, रिस्क लिया और जेनॉन पेट्रोलियम एंड गैस लिमिटेड की नींव रखी। यहां से शुरू हुआ उनका असली सफर और उनकी जिंदगी की असली कहानी। भाग 2, ऊंचाई की ओर, रिस्क, स्ट्रेटेजी और इनोवेशन। जेनॉन पेट्रोलियम का विजन साफ था, हम सिर्फ तेल नहीं बेचेंगे, हम एनर्जी देंगे। फेमी ने अपने बिजनेस मॉडल को नया रूप दिया। उन्होंने ग्राहकों की सुविधा पर ध्यान दिया, सप्लाई चेन को ऑटोमेट किया और क्वालिटी को अपनी पहचान बना लिया। उनका दूसरा सबक था, इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, सोच में बदलाव है। कुछ ही सालों में जेनॉन ने नाइजीरिया के फ्यूल मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। लेकिन फेमी जानते थे कि असली बिजनेस वही है जो संकट के समय भी बढ़े। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तेल की कीमतें गिरी, बहुत से लोग डूब गए, लेकिन फेमी अब्दुल्ला ने अपनी सोच बदली। उन्होंने कहा, यह वक्त डरने का नहीं, दिशा बदलने का है। उन्होंने नए सेक्टर्स में निवेश शुरू किया, बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऊर्जा उत्पादन। और वहीं सीखा उनका तीसरा सबक, डाइवर्सिफाई बिफोर द स्टॉर्म हिट्स, क्योंकि बिजनेस में सुरक्षा तैयारी से आती है, डर से नहीं। भाग 3, गिरावट और वापसी, असफलता का सबक। 2009 में उनका साम्राज्य डगमगाने लगा। बैंक डेब्ट बढ़ गई, तेल की कीमतें नीचे गईं और उनका नाम फेल होते अरबपतियों की सूची में आने लगा। उन्होंने खुद कहा था, उस वक्त मेरे पास सब कुछ था, गाड़ियां, कंपनियां, लोग, लेकिन एक दिन में सब बदल गया। लेकिन फेमी अब्दुल्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कई बिजनेस बेचे, नुकसान स्वीकार किया और फिर से शुरुआत की। यहां से उनका चौथा सबक निकलता है, सफल लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों से भागते नहीं, उनसे सीखते हैं।
उन्होंने फिर से खुद को मजबूत किया, एक नई सोच के साथ कि अगर पैसा चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं जाना चाहिए। यही वह मोड़ था जब उन्होंने तय किया कि अब वो केवल पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि ऐसे बिजनेस बनाएंगे जो समाज में वास्तविक बदलाव लाए। भाग 4, नेतृत्व और सोच, एक विजनरी की मानसिकता। फेमी कहते हैं, लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि इंस्पायर करना है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिर्फ वर्कर्स नहीं, बल्कि पार्टनर्स इन ग्रोथ माना। उन्होंने पांचवां सबक दिया, टीम पर भरोसा करो, क्योंकि अकेला इंसान बिजनेस बना सकता है, लेकिन टीम उसे चलाती है। फेमी ने खुद हर प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, चाहे वह मीटिंग हो या फील्ड वर्क। उनका मानना है कि जो लीडर जमीन पर उतरता है वही ऊपर उठता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सक्सेस इज नॉट स्पीड, इट्स डायरेक्शन। यानी तेज चलने से ज्यादा जरूरी है और सही दिशा में चलना। भाग 5, पैसे और मूल्यों का रिश्ता। फेमी की सबसे बड़ी सीखों में से एक थी, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना अधूरा है। उन्होंने कई चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू किए, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। उनके अनुसार सफलता की असली परिभाषा तब शुरू होती है जब आप दूसरों की जिंदगी में फर्क डालते हैं। और यही उनका छठा सबक है, गिव बैक बिकॉज वेल्थ इज मीनिंगलेस विदाउट पर्पस। भाग 6, फेमी उत्तोलन के 10 अनमोल बिजनेस और जीवन सबक। एक छोटी शुरुआत से मत डरिए, हर बड़ा सपना वहीं से शुरू होता है। हर असफलता आपको नया बिजनेस सिखाती है। 3 रिस्क लीजिए, क्योंकि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 4 टीम को सम्मान दें, वही आपकी असली ताकत है। 5 इन्वेस्टमेंट हमेशा भविष्य की सोच से करें, न कि डर से। 6 ईमानदारी सबसे बड़ा ब्रांड है, झूठ से बिजनेस नहीं, बदनामी बनती है। 7 हर संकट एक नया अवसर है। 8 अपने मूल्यों को पैसों से बड़ा रखिए। 9 सीखना कभी बंद मत कीजिए। 10 हमेशा सोचिए, मैं क्या दे सकता हूं, न कि मुझे क्या मिलेगा। निष्कर्ष, बड़ा सोचो, दिल से काम करो। बैकग्राउंड म्यूजिक इंस्पायरिंग एंडिंग नोट। फेमी उत्तोलन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बड़ा बनना किसी डिग्री या मौके का खेल नहीं है, बल्कि यह सोच, दृढ़ता और ईमानदारी की यात्रा है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर बार गिरकर उठे। और आज वो सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं तो याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और कमेंट में बताइए, फेमी उत्तोलन का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। याद रखिए, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। धन्यवाद।